बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस को। अच्छा, हाइपोथैलेमस के लिए ना यू नीड टू रिमेंबर कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। ठीक है, यानी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑप्टिमम रेंज के अंदर मेंटेन रखता है। वाटर बैलेंस हो गया, टेम्परेचर बैलेंस हो गया, हंगर एपेटाइट बैलेंस हो गया, सेक्शुअल यूज़ का बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस अपने दो हार्मोन रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। आपको पता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ जो होता है ना वो हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है टू फॉर द फंक्शनिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द वेरियस हार्मोन्स। तो अब ये जो होता है ना वो कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय अ स्टॉक विच इज़ कॉल्ड द हाइपोफिजियल स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे एक हाइपोफिजियल स्टॉक होती है, एक इन्फेंडिबुलम होता है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं, द सेल्स विद इन द हाइपोथैलेमस और द सेल विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स द हार्मोन आर कॉल्ड द पिट्यूसाइट्स। तो पिट्यूसाइट्स जो होते हैं दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द हाइपोफिजियल स्टॉक। एंड हाइपोफिजियल स्टॉक जो होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या करती है? न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन बनवाती है इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन, बट कुछ जो आपको भूल जाएंगे उसको आपने याद रखना है लेट से, LATE। आपका हाइपोथैलेमस करवाता तो पूरी बॉडी का होमियोस्टेसिस है, लेकिन थोड़ा सा लेट लतीफ़ है। ठीक है, तो लेट से आपने याद रखना है कि ये लिबिडो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्शुअल ड्राइव को इनिशिएट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। ठीक है, एपेटाइट से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। ये किसी भी पेशेंट की एक पर्सन की एपेटाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन कराता है, इमोशन रेगुलेशन कराता है, वाटर रेगुलेशन कराता है। ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? आपके हाइपोथैलेमस के। अब हाइपोथैलेमस ये फंक्शंस किस तरह से करता है? वेरियस हार्मोन की मदद से करता है। और ये वेरियस हार्मोन या वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं विद इन दी हाइपोथैलेमस, जिससे वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शंस के तौर पे हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। तो लेट लतीफ़ के निमोनिक से आपने हाइपोथैलेमस के फंक्शन को याद रखना है। तो इसमें हमारे पास पहला फंक्शन लेट से आप याद रखेंगे लिबिडो। लिबिडो की प्रोडक्शन करवाता है, लिबिडो को कंट्रोल करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ GnRH। GnRH इज बेसिकली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके सेक्शुअल साइकिल्स को कंट्रोल करता है। ये मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जेनाइटल्स कराता है। अच्छा, अब हमारे पास GnRH रिलीज कहाँ से होता है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। और अगर ये GnRH यहाँ से रिलीज ना हो, यानी कि कोई लीजन हो जाए इसके अंदर बिफोर ट्यूबर्टी होगी, तो हमारे पास क्या होगा? अरेस्टेड सेक्शुअल ग्रोथ। ठीक है, अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की जो है कोई लीजन हो गई बिफोर प्यूबर्टी, तो क्या होगा? GnRH रिलीज नहीं होगा। GnRH रिलीज नहीं होगा तो हमारे पास प्यूबर्टी अटेन नहीं होगी, अरेस्टेड सेक्शुअल ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्यूबर्टी के बाद होता है तो फिर हमारे पास हो जाता है एमेनोरिया और कैलामैन सिंड्रोम। ठीक है, अब कैलामैन सिंड्रोम क्या होता है? सो कैलामैन सिंड्रोम आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्सन जो है वो आपके पास आता है और उसको लॉस ऑफ स्मेल है। ठीक है, उसको स्मेल नहीं आती, सेंस ऑफ स्मेल उसकी नहीं है, प्लस उसमें प्यूबर्टी नहीं हो रही या प्यूबर्टी डिले हो गई है, या फिर जो है प्यूबर्टी हुई थी लेकिन अब उसको एमेनोरिया हो गया है। तो ये सारे अगर इश्यूज़ आते हैं तो आपका दिमाग जाना चाहिए GnRH के ड्रॉपिंग की वजह से। और GnRH की ड्रॉपिंग अलॉन्ग विद द लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, दिस इज कॉल्ड द कैलामैन सिंड्रोम। कैलामैन सिंड्रोम में क्या होता है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से GnRH नहीं रिलीज होता। तो दो मेजर चीज़ें आपने याद रखनी है आपने इसमें, कि इसमें एक तो ऑल्फैक्टरी डैमेज होता है और दूसरा इसमें सेक्शुअल डैमेज होता है। तो देयर आर टू डैमेज ऑफ द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस फाउंड इन द कैलामैन सिंड्रोम। आपको याद रखना है, लेट के बाद फंक्शन आया था एपेटाइट का। L का फंक्शन मैंने पढ़ा दिया लिबिडो का। अब एपेटाइट का फंक्शन, अब एपेटाइट के ना यहाँ पे हमारे पास दो आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं। एक आपके पास होता है लेटरल न्यूक्लियस और दूसरा आता है आपके पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अब यहाँ भी अपना निमोनिक याद रखिएगा कि लेटरल न्यूक्लियस, लेट, L फॉर लेट, M फॉर मीड। ठीक है, अब लेटरल न्यूक्लियस
मेक यू लीन, लीन मतलब वो आपको पतला कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली क्या करवाता है, वो हंगर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये टूट जाए, यानी कि इसका कोई इंजरी हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है कि हंगर हार्मोन ग्रेलिन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है। तो जब लेटरल न्यूक्लियस का डैमेज होता है तो हमारे पास क्या होता है, हंगर सप्रेस हो जाती है और पेशेंट जो होता है वो लीन हो जाता है। तो हमारे पास लेटरल वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस डैमेज कॉजिंग द लीन मेक्स द पेशेंट लीन। देन वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली सैटिटी को इनहिबिट करता है, यानी कि हमारे पास जो है वो भूख सेटिस्फेक्शन लेकर आता है कि अब मज़ीद भूख नहीं है। लेकिन अगर इस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का डैमेज हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए तो पेशेंट जो है वो ओवर खाना शुरू कर देता है, हाइपरफेजिया हो जाता है। सो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस मेक यू मैसिव। हेयर यू नीड टू रिमेंबर कि एपेटाइट के दो न्यूक्लियस होते हैं हाइपोथैलस में, एक हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस होता है, एक हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। लेटरल न्यूक्लियस का डैमेज मेक्स यू लीन, ठीक है, लेटरल न्यूक्लियस का डैमेज मेक्स यू लीन, जबकि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का डैमेज मेक यू मैसिव, यानी कि लेटरल न्यूक्लियस के डैमेज होने से आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, ग्रेलिन कम हो जाता है और पर्सन लीन हो जाता है, जबकि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस मेक्स यू मैसिव, यानी कि ये डैमेज होगा तो ग्रेलिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रिलीज होगा और हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट में हाइपरफेजिया हो जाएगा, वो ज़्यादा खाएगा और वो मोटा हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का मजाक उड़ा लेते हैं फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन। अब हाइपोथैलेमस को अगर आप देखें तो ये एंटीरियर से बनता है बड़ा कूल और पोस्टीरियर से होता है बड़ा हॉट, ठीक है। इस तरह से मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं कि जो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी में कूलिंग को जनरेट करता है, ठीक है, जबकि जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है आपके हाइपोथैलेमस का, वो जो होता है वो हीटिंग को जनरेट करता है। अब हीटिंग कैसे जनरेट होती है, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो बेसिकली सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ाकर बॉडी में हीटिंग को जनरेट करता है, जबकि जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है वो सिंपैथेटिक को इनहिबिट करता है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है और बॉडी को कूल डाउन करता है। तो दैट्स हाउ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस ही आपकी सर्कैडियन रिदम को भी रेगुलेट कर रहा होता है, आपकी स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट कर रहा होता है। अब स्लीप साइकिल रेगुलेट होती है या सर्कैडियन रिदम जो होता है वो रेगुलेट होता है विया द सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियाई, ठीक है, सुप्राकियाज्मेटिक। अब SCN, ठीक है, यानी कि सन सेंसिंग न्यूक्लियस, सुप्राकियाज्मेटिक सन सेंसिंग न्यूक्लियस, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमने तीन फंक्शन कर लिए, हमने लिबिडो का फंक्शन कर लिया, हमने एपेटाइट का फंक्शन कर लिया, हमने टेम्परेचर और टाइम रेगुलेशन का फंक्शन कर लिया। अब हमारे पास आता है इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, आपके एंगर को सप्रेस करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन हार्मोन ऑक्सीटोसिन और ADH रिलीज होते हैं। ADH जो होता है वो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से रिलीज होता है और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है इन द बॉडी, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये मैं पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, एंडो में मैंने ये बात पढ़ाई थी, आपको रीनल में पढ़ाई थी कि ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं। तो ADH रिलीज होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से। और इनका फंक्शन क्या होता है, ADH जो होता है वो बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, और ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है और ब्लड डाउन ऑफ मिल्क कराता है, मदर बेबी का बॉन्ड बनाता है, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड आपस में बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ अ लव हार्मोन, ये आपके इमोशंस को हैप्पी करता है। इसके अलावा जो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है वो जो होता है वो आपका एंगर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो दीज आर द इमोशन कंट्रोल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो इसी तरह से अगर आप हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। अब जल्दी से रफ़ी के क्वेश्चंस को निपटाते हैं। अच्छा जी, तो न्यूक्लियाई मैंने आपको पढ़ा दी है। अब जल्दी से एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं कि ADH कहाँ से रिलीज होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। सैटिटी सेंटर मैंने आपको बताया था कि सैटिटी सेंटर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस मेक्स यू सेटिस्फाइड कि खाना खा लिया इनफ, और अगर डैमेज होगा तो यू विल मेक द मैसिव, आप और खाना खाते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस जो होता है, डैमेज टू द लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, लॉस ऑफ एपेटाइट मेक्स यू लीन, ठीक है। उसके बाद है कॉजिंग द कूलिंग,
कूलिंग मैंने आपको बताया कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर से, आगे से कूल और पीछे से हॉट है, तो ये हमारे पास एंटीरियरली कूल होता है। तो इसको हमारे पास कौन रेगुलेट करता है? प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस रील करता है या फिर एंटीरियर हाइपोथैलेमस करता है। एक्टिवेशन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमें क्या करता है? हॉट करता है, यानी कि कूलिंग टेम्परेचर बढ़ाता है। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो शिवरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक है। और फिर शिवरिंग का मैकेनिज्म हीट जनरेट करता है। तो बेसिकली हीट कंजर्वेशन इज कैरिड बाय द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट जनरेट करवाता है, और जबकि आपका जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो कूलिंग कराता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर इंक्रीजेज अबव द सेट पॉइंट व्हाट विल डिक्रीज। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती है, तो लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाती है, तो व्हाट विल डिक्रीज? स्वेटिंग नहीं होती। टेम्परेचर रेगुलेशन इन कंट्रोल बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। देन है आपका इट ऑल्सो कमेज द बॉडी टेम्परेचर कंपेयर्ड विद द टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट जो होता है वो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि बॉडी में जब भी बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, चाहे वो हीट स्ट्रोक की वजह से हो, हीट एग्जॉशन की वजह से हो, बैक्टीरियमिया की वजह से हो, या किसी भी फीवर की वजह से हो, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस उसको कूल डाउन करता है। तो मेजर फंक्शन जो होता है वो आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस का होता है टू कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। देन आपके पास है साइटोकाइन एक्टिवेटेड बाय द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो फीवर में बेसिकली क्या होता है? साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और ये साइटोकाइंस जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक्टिवेट करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर। और फीवर का मीडिएटर क्या होता है? इंटरल्यूकिन 1 होता है। फीवर का मीडिएटर बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन इज द मीडिएटर ऑफ फीवर, तो इंटरल्यूकिन 1। अब बॉडी अ बॉय स्टैंडिंग इन द हॉट सनी डे। तो अब हॉट सनी डे में हमारे पास क्या होता है? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन या क्यूटेनियस हाइपरईमिया, जो स्किन रेड हो जाती है ना समर में या गर्मी में खड़े होने से, अक्सर गोरे लोगों की तो ज़्यादा पता चलती है, तो उसमें आप देखते हो कि वो क्यों होते हैं रेड? बिकॉज ऑफ द क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन या क्यूटेनियस हाइपरीमिया की वजह से। और ये मैकेनिज्म होता है जब वेजोडाइलेट होती है ना आर्टरीज और कैपिलरीज, तो ये बेसिकली हीट लॉस कराती हैं, ठीक है। तो गर्मियों में हमारे पास हीट लॉस का ये मैकेनिज्म होता है कि आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं टू लॉस द हीट फ्रॉम द बॉडी। फिर हमारे पास है इवापोरेटिव एंड द नॉन इवापोरेटिव हीट कंडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो हमारे पास ये कौन मॉनिटर करता है? ये भी हाइपोथैलेमस मॉनिटर करता है। अ पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द एनोस्मिया एंड हाइपोगोनेडिज्म। अब ये मैंने आपको कैलामैन सिंड्रोम पढ़ाया था कि कैलामैन सिंड्रोम के 2 खास फीचर होते हैं कि एक तो लॉस ऑफ स्मेल यानी एनोस्मिया हो जाता है, और दूसरा हाइपोगोनेडिज्म ड्यू टू द लॉस ऑफ द GnRH, ठीक है। देन है हमारे पास अ फीमेल प्रेजेंट विद द डिक्रीज ईटिंग हैबिट। तो ये हमारे पास ईटिंग हैबिट्स, तो विच न्यूक्लियस मेक्स यू लीन? तो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। तो लेटरल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस जो होता है वो डैमेज होगा, तो हमारे पास पर्सन लीन हो जाएगा। देन है हमारे पास अ पेशेंट एंडोर्फिन प्रेजेंट इन। तो एंडोर्फिन बेसिकली हमारे पास हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स या इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज एन ओपियोइड पेप्टाइड। तो बीटा एंडोर्फिन एक ओपियोइड पेप्टाइड है जो बेसिकली हमें जो होता है वो पेन को कम करता है, हमें एंगर को ख़त्म करता है, और हैप्पी हार्मोन होता है ये, ठीक है। इनहिबिटरी फीडबैक रिलीज ऑफ द हाइपोथैलेमस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोलैक्टिन। विच डिक्रीज एपिटाइट? लेप्टिन जो होता है वो लेप्टिन मेक्स यू लीन बाय डिक्रीजिंग द एपिटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड द प्यूबर्टी? तो वेट और प्यूबर्टी को बेसिकली लेप्टिन कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि जब प्यूबर्टी होती है ना तो प्यूबर्टी में लेप्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो आपने देखा होगा जो यंग गर्ल्स होती हैं वो बहुत कम खाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए कम खाती हैं बिकॉज उनकी बॉडी में लेप्टिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और लेप्टिन जो होता है वो उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा करवा देता है उनके अंदर। अभी कह रहे हैं इन एडिशन टू द ब्लाइंडनेस अ लीजन दैट डिस्ट्रॉय द ऑप्टिक क्याज्मा एंड इमीडिएटली रिलेटेड ओवरलाइंग द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस व्हाट वुड लकाइज। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिक क्याज्मा के पास हमारा जो है ना वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, ये भी डैमेज हो सकता है, और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के डैमेज होने से पर्सन मेक मैसिव यानी कि हाइपरफेजिया का साइन आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दी हाइपोथैलेमस। मैंने बहुत कोशिश की कि सबसे इजी करके आपके लिए इसको समराइज़ कर दूं ताकि आपको न्यूक्लियाई याद रहें।